नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस कदर दिल्ली के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का एक और उदाहरण आज उस वक्त सामने आया जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अलावा अब वो एमसीडी में जब से काबिज हुई है आम आदमी पार्टी, तो अब उसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों की भी चिंता सताने लगी है। लेकिन पलट के बीजेपी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ये चाल केवल इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने पार्टी फंड में पार्षदों से भी मोटी रकम चाहिए। जो पार्षद 1-1 करोड़ रुपया दे के आए हैं, 90 लाख रुपए का तो इनके अखिलेश पति त्रिपाठी पर मामला ही चल रहा है, तो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया दे के जो लोग टिकट लाए थे वो काफी अपने पैसे को अभी जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पार्षदों का इन पर दबाव था और ये भी पार्षदों की स्थिति को समझ रहे थे। तो इसको करते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने एक नई तरीके की स्कीम और निकाल ली है कि सरकारी खजाने को किस तरीके से लूटा जाए। आम आदमी पार्टी, हम आपको ये भी बता देते हैं कि एमसीडी में पहले भी कितना घाटे में चल रही थी एमसीडी, और उसकी दुर्दशा इस कदर थी कि एमसीडी में अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी, सैलरी देने के लिए भी इनके पास फंड में पैसा नहीं था। लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी आई है, वो पैसे को लुटाने, पानी की तरह बहाने पर तुली हुई है। अब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एमसीडी में एक नया प्रस्ताव लाया गया है जिनमें पार्षदों का जो भत्ता है उसको अब बढ़ा दिया जाएगा। पार्षदों का भत्ता भी इस कदर बढ़ाया गया है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मायने में बढ़ा दिया जाएगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले सभी पार्षद, विधायक और सांसदों पर ये आरोप लगाते थे कि इन लोगों को कितनी मोटी मोटी सैलरियां दी जाती हैं, कितना मोटा मोटा फंड दिया जाता है। यहां तक कि ये उनके टेलीफोन के बिल के भी विरोधी थे कि इनको टेलीफोन बिल का जो पैसा है वो फ्री में क्यों दिया जाता है, ये कॉल फ्री में क्यों दी जाती है, हर चीज पर ये उंगलियां उठाए करते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल लुटेरे बन चुके हैं। ये सरकारी खजाने को लूटना चाहते हैं और लूट भी रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने इससे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी भी अनाप शनाप कहां से कहां बढ़ा दी थी, और इस कदर बढ़ा दी गई थी कि दिल्ली के खजाने को बहुत बड़ा झटका लगा था इस बात से। लेकिन इन्होंने मनमानी की और दिल्ली के विधायकों की सैलरी और भत्ते बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा दिए गए थे। अब सेम टू सेम ऐसा ही हाल इन्होंने निगम के अंदर भी किया है। निगम में एक प्रस्ताव लाया गया है कि जो पार्षद हैं उनका गुजारा नहीं चल रहा है और अब उनके भत्ते जो है बढ़ाए जाए। हम आपको ये भी बता देते हैं कि एमसीडी के अंदर जो पार्षद होते हैं उनकी सैलरी नहीं होती है, वो भत्ते, उनके भत्ते होते हैं, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक प्रधान जैसी, जो गांवों में प्रधान होते हैं उस जैसी एक पोस्ट होती है, इसलिए इनके इनके अपनी सैलरी नहीं होती है, इनके भत्ते होते हैं और ये पर मीटिंग के हिसाब से दिए जाते हैं। पर मीटिंग के हिसाब से जो दिए जाते हैं वो पहले, सबसे पहले ये 150 रुपया पर मीटिंग के हिसाब से ये भत्ते पार्षदों को दिए जाते थे, जिन्हें शीला दीक्षित सरकार ने बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया था। और तभी से ये 300 रुपया पर मीटिंग के हिसाब से भत्ते चले आ रहे थे और ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मीटिंग हुआ करती थी और बैठकें होती थी जिनके लिए पार्षदों को भत्ते मिलते थे। लेकिन अब ये भत्ते बढ़ा दिए गए हैं और ये भी थोड़े बहुत नहीं, ये एक साथ 90% 90% इनके पार्षदों के भत्तों को बढ़ा दिया गया। 90% बढ़ने के बाद आप समझिए इसमें जो एमसीडी के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है वो 300 रुपए से बढ़ाकर सीधे सीधे 25,000 रुपए पर बैठक कर दिया है। यानी कि एक बैठक के 25,000 रुपए पार्षदों को दिए जाएंगे। आप समझिए कहां से कहां 300 रुपए और कहां 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए ये पार्षदों को पर बैठक के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में बैठकों का रेशो भी बढ़ा दिया जाएगा। और आप समझिए कि एक एक पार्षद हर महीने
2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए अपने घर आराम से रिम्बर्स करा पाएगा। यानी कि सरकारी नौकरियां पाने वाले जो है वो पीछे हो जाएंगे। और पार्षद तो पहले ही बहुत अमीर थे, पहले ही पूरा खजाना लूट रहे थे। किस तरीके से, आप ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पार्षद जो है मच्छरों को डालने मारने वाली जो दवाई से लेके तेल तक सब कुछ पी जाते हैं। सारी चीजें, इतना भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर के एमसीडी पूरी तरीके से डूबी हुई है। उसके पास अपना रेवेन्यू नहीं है और वो अपना अपना खर्चा भी नहीं चला पाती है। उनके कर्मचारी तक को पैसे देने के लिए उनके खजाने में पैसा नहीं होता है। लेकिन अब इसको जब ये पैसा पार्षदों का ये फंड बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया जाएगा, तो आप समझिए एक एक पार्षद 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने इसी बात के ले जाएगा कि वो बैठकें करता है। यानी कि ये जो है 90% बढ़ा दिया गया है पूरा भत्ता। एक महीने में 7 से 8 बैठकें हुई तो समझ लीजिए कितना पैसा लिया गया। और ये पैसा ऐसे नहीं बढ़ाया गया, इसमें से बहुत सारा पैसा अरविंद केजरीवाल अपनी जो इनकी जो खजाना है, पार्टी फंड है, उसमें पार्षदों से जमा करा लेंगे। यानी कि पार्षदों से अब ये लूट की जाएगी और पार्षद भी इसमें पूरी तरीके से चाहते हैं कि उनके भत्ते बढ़ा दिए जाए ताकि वो आगे भी कर सके, क्योंकि 90-90 लाख रुपए की रिश्वत देके तो टिकट लेके आए थे। तो आखिर इनका कैसे गुजारा चले, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल ने इन पार्षदों का जो भत्ता था 25,000 रुपए पर बैठक बढ़ा दिया है। आप सोचिए किस तरीके का आम आदमी था, ये सेवा करने आए थे। पहले हर विधायक की सैलरी पर, हर पार्षद के उस पर ये उंगली उठाया करते थे, सबकी गिनती गिनाते थे, कौन आदमी कितना पैसा ले रहा है, क्या जरूरत है, अनाप शनाप दे रहा है। और राजनीतिक गलियारों में इतना इसने पूरे जो दिल्ली के लोग थे उनमें एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर दी कि किसी को पैसे की जरूरत नहीं है और ये जो जितने भी ये नेता जो है जो पैसा लेते हैं वो बहुत अनाप शनाप है और दिल्ली के लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लूट रहे हैं लोगों को। पहले अपने विधायकों की सैलरियों को बढ़ाकर उन्होंने कहां से कहां कर दिया और अब जब जो ये पार्षद थे जो उनको भी अब ये इस कदर लूट वो करने के मूड में है कि उनके जो भत्ते थे वो 25,000 पर बैठक कर दिया गया है। आप समझिए कितना बड़ा झटका जो एमसीडी का खाली खजाना है उसको लगने वाला है। लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है, ये लगातार ऐसी हरकतें करते रहते हैं और आप समझिए कि कहां से कहां पहुंच जाएगा और एमसीडी के खाली खजाने पर और कितना बोझ पड़ेगा। बाद में यही केजरीवाल है शोर मचाएंगे कि हमें केंद्र जो है पैसा नहीं दे रहा, हमें केंद्र पैसा नहीं दे रहा और हम कैसे काम करें, केंद्र पैसा। ये सारा जो ड्रामा है ये पूरा फुल प्रूफ ड्रामा, ये जब से केजरीवाल एंड कंपनी सत्ता में आई है दिल्ली के अंदर, इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और अब ये एमसीडी को भी इस कदर डुबो देंगे कि किसी से बचाए नहीं बचेगी एमसीडी। आपने देखा होगा कि सत्ता में आने से पहले 1 महीने के अंदर कूड़े के पहाड़ ये खत्म कर रहे थे, लेकिन कूड़े के पहाड़ अभी तक जस के तस अपनी जगहों पर खड़े हैं। ये यहाँ के कूड़े की मिट्टी को ले जाकर दूसरे स्टेटों में फेंक रहे थे, वहां पर भी पकड़े गए, इनकी पोल खुल गई। कई जगहों पर दिल्ली के अंदर बेबात में डाल रहे, बड़े बड़े ठेकेदारों को इन्होंने ठेके दे दिए हैं ताकि वो उसको कूड़े को हटा के कहीं और डाला डंप किया जा सके, लेकिन हर बार में इनकी पोल खुल जाती है। अब ये इन्होंने ये भी झूठ बोला कि पार्षदों की तो सैलरी नहीं होनी चाहिए, विधायकों की तो सैलरी नहीं होनी चाहिए, ये तो सेवा करने आते हैं। लेकिन अब जब ये खुद सत्ता में आए हैं तो वहां पर लूट मचानी शुरू कर दी है। एमसीडी में ये जो पहली बार इन्होंने किया है, बीजेपी इन पर आक्रामक है और बीजेपी लगातार इन पर हमला बोल रही है। इस बात को लेकर बीजेपी ने कहा है कि हम इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से पार्षदों की सैलरी भत्ते इन्होंने बढ़ा दिए, किस तरीके से इन्होंने विधायकों की सैलरी बढ़ाई और जनता के लिए कोई काम किया नहीं किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बना के खड़ा कर लिया और अब अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी का बुरा हाल है और अब एमसीडी को भी ये बर्बाद करने पे आमादा हो चुके हैं। ये दिल्ली की जनता को समझना होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।